राजस्थान प्रधान इवेंट की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक गाना राजस्थान पुलिस के लिए रेडी। उसके धन्यवाद करते हैं। हे मंगल चरणी ये अवसर आया, मंगल चरणी ये अवसर आया, जीवन में है गुरुवर की छाया। मंगल चरणी ये अवसर आया, मंगल चरणी ये अवसर आया, जीवन में है गुरुवर की छाया। खुशियाँ है संग लाया, चातुर्मास आया, खुशियाँ है संग लाया, चातुर्मास आया, भक्ति का मौसम है छाया। देखो अवसर आया, ये चौमासा आया, देखो अवसर आया, ये चौमासा आया, मंगल चरणी ये अवसर आया। सूरज की किरणें पथिये पखारे, गुरुवर के चरणों में मोती बिछाए, श्रावक श्राविका पथ निहारे, उनके कृपा की आस लगाए। सूरज की किरणें पथिये पखारे, गुरुवर के चरणों में मोती बिछाए, श्रावक श्राविका पथ निहारे, उनके कृपा की आस लगाए। आनंद बरसाया, मंगल गीत गाया, आनंद बरसाया, मंगल गीत गाया, कण कण में उल्लास छाया। देखो अवसर आया, ये चौमासा आया, देखो अवसर आया, ये चौमासा आया, मंगल चरणी ये अवसर आया। नगरी में धूम मची है, हर्षित हुए हैं सारे नजारे, प्रभाकर सुरेश्वर जी गुरुवर हमारे, शिष्य गणों के साथ पधारे। थाना नगरी में धूम मची है, हर्षित हुए हैं सारे नजारे, प्रभाकर सुरेश्वर जी गुरुवर हमारे, शिष्य गणों के साथ पधारे। जब तक की साधना है, भक्ति है भाव
देखो अवसर आया ये चौमासा आया मंगल चरणे ये अवसर 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 आया जीवन में है गुरुवर की छाया खुशियाँ है संग लाया चातुर्मास आया खुशियाँ है संग लाया चातुर्मास आया भक्ति का मौसम है छाया देखो अवसर आया ये चौमासा आया देखो अवसर आया ये चौमासा आया मंगल चरणे ये अवसर आया हर घर में अब कहना हर घर में अपना कहना कहना रानू बेटा गुरुदेव पधारे। आप प्लीज गुरुदेव को आने दें प्लीज बैठ जाओ एक बार आप चाहिए। कहते हैं कि ताली बजाते हैं तो पूरे हाथों का एक्यूप्रेशर हो जाता है, पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर हो जाता है, अंदर किसी तरह का ब्लॉकेज हो तो वो दूर हो जाता है और हाथ लाल हो जाते हैं और कोई कवारा हो तो हाथ केसरी हो जाते हैं। बजा के देख लो। मेरी जिंदगी में तू है, किस चीज की कमी है, मेरी जिंदगी सरकार भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम। किसी ने कहा था मुझे कि हाथों में अगर लकीरें अच्छी नहीं हो तो किस्मत अधूरी होती। किसी ने मुझसे क्या कहा कि हाथों में लकीरें अगर अच्छी ना हो तो किस्मत अधूरी होती है। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, जिसके साथ हो गुरुदेव उसे लकीरों की भी जरूरत नहीं होती।
मेरे पास जो गुरु है किस चीज की कमी है, मेरे पास जो किस चीज की कमी है, तेरे सिवाय दाता दाता भी कुछ नहीं है। मेरा तुम्हारा नाता, मेरा तुम्हारा, क्योंकि गुरु का और हमारा नाता कैसा है, सच्चा है। तो दोनों हाथ मिला के मेरा तुम्हारा नाता निष्काम हो रहा है, करते हो आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, करते हो आप। अगर ये बात सच है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के गुरुदेव के सम्मान में जम के ताली बजाते हुए गुरुजनों का स्वागत करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आपके गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, करते हो आप, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। शांति जी महाराज साहब का बहुत बहुत साधुवाद। तो सबसे पहले हमारे बीच उदयपुर के प्रथम नागरिक महापौर श्री टाक साहब, गोविंद सिंह जी टाक साहब हमारे बीच हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पधारें। हमारे जिला कलेक्टर ताराचंद जी मीणा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी पधारें दीप प्रज्वलन की ओर। अब मैं हमारे 13 लोगों के लाभार्थी परिवार हैं जिन्होंने शुरुआत की। बाकी सभी लाभार्थी हैं, हम सब चाहे सुनने आए, चाहे तन से आए, मन से आए, धन से आए, लेकिन 13 परिवार ने शुरुआत की। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उनके एक एक व्यक्ति पहले आए और मैं सबसे पहले नाम बुलाना चाहूंगा इस मुख्य लाभार्थी के रूप में श्री कालूलाल जी जैन। तीसरा रासु पूज्य ट्रस्ट के सेक्रेटरी भी हैं और इस चातुर्मास सेक्रेटरी के हमारे प्रेसिडेंट भी हैं राज लोढ़ा साहब, पधारे। और उसके बाद श्री BH पापना साहब जो उदयपुर के बहुत समाज सेवी और वरिष्ठ उद्योगपति हैं। मैं चाहूंगा कि आप पधारें। साथ ही श्री वीरेंद्र जी शिरोया जो प्रचार प्रसार समिति के अध्यक्ष भी हैं हमारे इस कमेटी के, आप भी आगे पधारें। श्री शांतिलाल जी मारू साहब आप सब परिवार से जो भी पधारे, शांतिलाल जी मेहता उस तरफ भाई साहब उस तरफ से परिवार से जो यहाँ हैं वो आगे पधार जाएं। श्री गजेंद्र जी बंसाली साहब पुष्पा हैंडीक्राफ्ट से, आप भी पधारें। गज मंदिर के अध्यक्ष भी हमारे केशर जी धाम के, थोड़ा थोड़ा ऐसे पास में होइए ना, ऐसे अंकल। और मैं राजीव जी दलाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहन सिंह जी साहब दलाल और राजीव जी दलाल साहब आगे पधारे। श्री अशोक जी पारिक महासचिव संबोधि धाम और श्री ओम जी राका साहब, श्री विकास जी सारडा वरिष्ठ समाज सेवी दीवाड़ा से, आप सब आगे पधारे। तालियों के साथ में ऊंचा अंबर थी आबो ने प्रभु जी दर्शन करवाने दर से आखड़ी हरी आखड़ी राह जोवे छे मारी। आप सब यहाँ विराजमान हो जाएं। आगे की श्रृंखला में आइए सर, अरे सर द स्कॉलर एरिना की तरफ से हमारे बच्चियां आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करेगी। सर थोड़ा आगे आ जाइए, इधर इधर आगे एक बार इधर देख लीजिए सर। नमो आयर्याणं
ग्रेस आवे जावे है अंग्रेज पधारो मारे देश देखो भाई जी उठानी रेस दिमागी रूप सवारी फिर ऑडी फिर फरारी अरमानी का जूता नहीं पहना पहना मैं जूते करार धोती शापू पहने बहुत सा पन्ना पन्ने पेजस मारवाड़ का लोग निराला निराला बाका फेस मीठी मारवाड़ी में कह राजी हुकुम पधारो मारे देश हुकुम पधारो मारे देश हुकुम पधारो मारे देश हमने सकल दिखाओ जी हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी हर चले मुझे बंगाली मैं कह लगे मर टुकड़े में जागी दो कनी गंगा में खारी चांदनी टुकड़े में जागी दो कनी गंगा में खारी चांदनी दामन में बादी खुशी झुम 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 बाज जोरदार ताली। डॉक्टर लोकेश जैन ललित प्रभु जी तथा चंद्र प्रभु जी महाराज साहब, शांति प्रिय महाराज साहब के चरण वंदन। परम पूज्य भगवान श्री वासु पूज्य महाराज के श्री चरणों में शत वंदन। परम पूज्य दादा श्री जिनदत्त सूर्य जी महाराज के चरणों में शत वंदन। पधारे हुए उदयपुर के जिला कलेक्टर महोदय और महापौर आपका भी हृदय से स्वागत। परम श्रद्धेय दादा गुरुदेव की असीम कृपा से यह चातुर्मास आदरणीय राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी एवं पूज्य श्री चंद्र प्रभु जी एवं पूज्य श्री शांति प्रिय जी महाराज साहब के चौमासा संपन्न होने जा रहा है। आज दादा गुरु की जयंती भी है और उसकी पूजा वहाँ वासुपूज्य मंदिर ट्रस्ट में पढ़ाई जाएगी और उसके बाद स्वामी अवसर होगा। आपको ये चातुर्मास हमारे पूर्व जन्म के संचित सत्कर्मों के कारण हमें प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़, जोधपुर, वहाँ इंदौर से भी वहाँ चौमासा करने की पुरजोर विनती की गई थी, किंतु महाराजा साहब ने हमारी विनती स्वीकार कर यह चातुर्मास वासुपूज्य महाराज का मंदिर ट्रस्ट के परिसर में संपन्न करने की स्वीकृति प्रदान की। उसके लिए चातुर्मास समिति एवं ट्रस्ट बहुत आभारी है एवं आनंदी है। इस भव्य चातुर्मास को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक लोक कल्याणकारी चातुर्मास समिति का गठन किया गया था, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित व प्रबुद्ध नागरिकों को शामिल किया गया है। इस समिति के संयोजक श्री हंसराज जी चौधरी हैं व सचिव कालूलाल जी हैं। सह संयोजक में श्री शैलेंद्र लोढ़ा, श्री अनिल नाहर, श्री दलपत दोषी हैं और सभी समितियां पूरे मनोयोग से कार्यरत हैं। परित सरिस धर्म न है भाई। हमारे जैन धर्म में परित के सर्वोपरि माना गया है। वर्तमान में हमारा जैन समाज वो बाल पीढ़ी के इस मूल मंत्र से विचलित से हो रहा है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके सानिध्य व मार्गदर्शन में हमारा समाज एकजुट होकर इस ओर निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। इस चातुर्मास के कार्यकाल में हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी विशेष रूप से कुछ नए सृजनात्मक कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिससे वे प्रभावित हो व धर्म के प्रति सजग हो व आस्था व विश्वास से समर्पित रहे। सभी पधारे हुए भगवंतों के श्री चरणों में वंदन करते हुए मैं हृदय के अंतरस्थल से आभारी हूँ। मेरे सामने विराजमान उदयपुर की
और बाहर से पधारे हुए सज्जनों, बहनों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि ये जो तीसरा चतुर्मास हमको मिला है, ये किसी कारण से उदयपुर का ही एक भाग्य है और अच्छे कर्म के कारण से आज राष्ट्रीय संत हमारे यहाँ पर पधारे हैं और इनकी जो हमको चतुर्मास में पूर्ण हमको जो इनकी अमृतवाणी मिलने को सुनेगी, तो लगता है कि हमको और हमारा जो पुण्य है वो बढ़ेगा। इसके लिए हम उदयपुर की जनता की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से मैं राष्ट्रीय संतों को एक तरह से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमको इतना समय दिया। इतना चतुर्मास का जो समय है ये लंबा है, इस पर अधिक मास में थोड़ा सा समय ज़्यादा मिलेगा, तो इसके लिए हम उद्योग की जनता आपका बहुत बहुत आभारी है। और ज़्यादा आपको बोलना नहीं, क्योंकि हम तो आपको सुनने आए हैं, न कि मेरा भाषण सुनने। तो पुनः आप लोग यहाँ पर हमको चतुर्मास का जो आज्ञा दी, उसके लिए मैं उदयपुर की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। श्री जिला कलेक्टर श्री ताराचंद जी मीणा साहब से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और पूरे जिले की तरफ से आपने शुरुआत की, तब से लगे हुए कलेक्टर साहब, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप पधारें प्लीज। परम पूज्य महापौध्याय जी मनीषजन, आदरणीय ललित प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी, शांति प्रिय जी, महापौर साहब, वासुदेव मंदिर ट्रस्ट के राजरोड़ा जी, एवं अन्य ट्रस्टीगण, पांडाल में उपस्थित हमारे उदयपुर के सम्राट नागरिकगण, बहनों, प्यारे बच्चों और उदयपुर से दूर दूर से आए हुए हमारे नागरिक बंधुओं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आदरणीय चंद्र प्रभु जी, ललित प्रभु जी, शांति प्रिय जी का झीलों की नगरी, मेवाड़ की वीर भूमि एवं आदिवासी बहुल उदयपुर जिले की धरती पर आपका जिला प्रशासन और पूरे जिले की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने चतुर्मास के लिए, अपने प्रवास के लिए उदयपुर को ये मौका दिया। हम सभी जानते हैं कि उदयपुर अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है। मेरा ये भी सौभाग्य है कि मैं आदरणीय चंद्र प्रभु जी, ललित प्रभु जी के साथ में मेरा लंबा परिचय में वर्ष 2007 में जो जोधपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर था, उसके बाद से आपके सानिध्य मुँह कई बार टेलीफोन पर बात हुई है। तो मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं आपसे पूर्व परिचित हूँ और आपका आशीर्वाद कई अवसरों पर मैंने प्राप्त किया है। जोधपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपायुक्त वाणिज्य का सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जैसे पदों पर रहा, तो उस समय आपसे संपर्क रहा, उसके बाद भी रहा, और आज उदयपुर जिला कलेक्टर होने के नाते मेरा पुनः ये सौभाग्य है कि आपका यहाँ प्रवास है। प्रवास की तैयारी हमने बहुत पहले प्रारंभ कर दी थी। जब आपकी सूचना आई थी तो जो भी प्रबंधन आदरणीय गुरुवर ने ये भी कहा था कि भाई ईद का मौका है और क्या हम 29 को वहाँ प्रवास पर हम आएँ, क्या ये सूट करेगा। तो मैंने कहा कि उदयपुर अपना आप में विश्व में अपने भाईचारे के लिए प्रसिद्ध है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ईद के दिन आपका चतुर्मास में उदयपुर में प्रवेश हो। और आज सभी आप देख रहे हैं, आज हमारे लिए एक खुशी का दिन ये भी है कि आदरणीय आज चतुर्मास के लिए पूजनीय यहाँ पधारे हैं। दादा गुरु जी की भी जयंती है, आज ईद का भी त्यौहार है, तो ये सब एक अच्छी दिन है हमारे लिए। और हम सब मिलकर यहाँ भी देख रहे हैं कि सभी धर्मों के हमारे प्रमुख व्यक्ति यहाँ हैं। वैसे भी सभी जानते हैं कि हमारा देश दुनिया के बेहतरीन लोकतंत्र में से एक है। हमारा देश का संविधान अनुसूचित जनजाति के बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने मुख्यतः बनाया और देश को ऐसा संविधान दिया जिससे हमारा देश का शासन चलता है, कानून से हमारे देश का शासन चलता है।
और सबसे बड़ी विशेषता हमारे देश के संविधान की जो धर्मनिरपेक्षता दी है, सभी धर्मों के लिए समान आदर है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है देश भारत। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं विभिन्न धर्मों के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे आज ईद का पावन त्यौहार है तो सुबह मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक देने का मुझे मौका मिला। इसके अलावा जब कभी भी किसी भी धर्म की होती है, जब कभी गुरु नानक जयंती होती है, तब भी गुरुद्वारा में जाने का मौका मिलता है और पूज्य जनों का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलता है। चतुर्मास के दौरान भी और इससे पहले भी हमारे नगर के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे मुनिजन अपना कार्यक्रम है उपदेश दे रहे हैं। उनके अवसर पर भी मेरे को बहुत बार जाने का मौका मिलता है। हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि जिला कलेक्टर का पद भी एक ऐसा पद है जो लोक सेवक के रूप में हो, लोक सेवक के रूप में है और अपनी पदीय शक्तियों और कार्यशैली से ज़्यादा लोगों का कल्याण कर सकते हैं। ऐसी हम कोशिश करते हैं। जो अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी को नमन। आप सभी से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। यहाँ पर विराजित पूज्य गुरुदेव ललित प्रभु सागर जी महाराज साहब, चंद्र प्रभु सागर जी महाराज साहब, शांति प्रभु सागर जी महाराज साहब और सामने बैठी हुई विराट जनवेदिनी, न केवल जैन समाज बल्कि पूरे शहर के सब समाज यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी यहाँ हमारे अतिथिगण, उन सब का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जब आंख बंद करता हूँ तो लगता है कहीं सपना देख रहा हूँ, और जब आंख खोलता हूँ तो लगता है उस सपने को आज हम सच में परिवर्तित कर रहे हैं। वाकई सच में परिवर्तित कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव मेवाड़ की इस पावन धरा, शक्ति, भक्ति और शौर्य की धरा पर पधारे हैं। गुरुदेव का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, जब यहाँ शोभा यात्रा रवाना हो रही थी तो पूज्य गुरुदेव जी से कल बात हो रही थी कि सर्व समाज, और वाकई देखकर बहुत अच्छा लगा। आज चाहे वो सिंधी समाज हो, सिख समाज हो, बोरा समाज हो और अन्य समाज, मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो मुझे क्षमा करें, सभी यहाँ उपस्थित हैं। और लोक कल्याणकारी चतुर्मास, न धर्म होगा, न पंथ होगा, न संप्रदाय होगा तो केवल और केवल मानव समाज होगा। और उस मानव समाज के कल्याण के लिए पूज्य गुरुदेव यहाँ पधारे हैं और ये मानव कल्याण के लोक कल्याण चतुर्मास इसका नाम रखा गया है। मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुरुदेव 150 दिन उदयपुर में विराजेंगे। 5 माह का चतुर्मास है, इस बार अधिक माह है। 4 माह 54 दिन गुरुदेव यहाँ प्रवचन फरमाएंगे और बाकी शहर में जहाँ जहाँ गुरुदेव की विनंती होगी, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पधारेंगे। तो मैं शहर की जनता से, चूँकि मेवाड़ की जनता इस बात के लिए मानी जाती है, मैं सभी से आपसे एक ही आग्रह कर रहा हूँ, ये 150 दिन आपके पास हैं अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए। क्या आप मुझे इस बात का आश्वासन देंगे? जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए, लगना चाहिए कि 150 दिन में गुरुदेव जब यहाँ विराज रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन आएगा। पहले सब लोग स्माइल ले लीजिए, एक अच्छी प्यार भरी मुस्कान। बी हैप्पी नो बीपी, सब बोलो बी हैप्पी नो बीपी। अगर ये लाइन याद रखेंगे तो आप को मोटिवेट करने के लिए आप और हम सभी पहले कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं। कितने लोग साथ गाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए तो। वेरी गुड। तो एक बार मैं गा लेता हूँ, दूसरी बार में आप लोग दोहरा लीजिएगा, खुद के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए, अपने हृदय की और अपनी आत्मा को जगाने के लिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, बोलो हिम्मत ना हारिए, हंसते मुस्कुराते हुए
टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को पठारिए ऐसे देवत। हाथ खोलो, जवान खोलो। उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी संवारिए, उनकी तरह नेक बनकर जिंदगी संवारिए, तो हिम्मत ना हारिए, प्रभु नाम विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए। हाथ खोल लो, आनंद लो। काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, काम ऐसा जिससे हो सबका भला, बात ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद खुला, बात ऐसी कीजिए जिसमें हो शहद। मीठी बोली बोल सबको प्रेम से पुकारिए, मीठी बोली जय हो। कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए, कड़वे बोल बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए, तो हिम्मत ना हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए। पीछे वाले भी अपनी जबान खोलो। मुश्किलों मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, मुश्किलों मुसीबतों का हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा, हर समय कहते रहिए शुक्र है परमात्मा। गिले शिकवे करके अपना हाल ना बिगाड़िए, बोलो गिले शिकवे करके अपना जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए, जैसे प्रभु राखे वैसे जिंदगी गुजारिए। बिल्कुल सीधी सरल पंक्तियां हैं, संगीत धीमा कीजिए ताकि लोगों के स्वर बुलंद हो। बिल्कुल सीधी सरल पंक्तियां हैं चातुर्मास में प्रवेश करने का पहला गीत। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, बोलो हिम्मत ना हारिए। हंसते मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हम अपनी ओर से लोक कल्याणकारी चातुर्मास समिति और श्री वासु पूज्य स्वामी मंदिर ट्रस्ट का सादर अभिनंदन करते हैं। जम के 15 सेकंड तक ताली बजाओ और अभिनंदन समर्पित करो।
मेवाड़ की पवित्र मिट्टी पर आकर हम गुरुजनों को वही सुकून मिल रहा है अयोध्या लौटने पर श्री राम को मिला था। अगर किसी व्यक्ति को धरती पर स्वर्ग देखना हो तो वह मेवाड़ में चला आए। उदयपुर अपने आप में भारत का स्वर्ग है। हम यहां पर 5 महीने का प्रवास करने के लिए आए हैं, पर यह कोई ना समझे कि हम यहां पर आप लोगों की सेवा लेने के लिए आए हैं। हकीकत यह है कि हम गुरुजन उदयपुर की मेवाड़ की सेवा करने के लिए आए हैं। हमारा प्रयास ये नहीं रहेगा कि हम अपना मान सम्मान बढ़ाएं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम मेवाड़ का मान सम्मान आन बान शान बढ़ाने का अपनी ओर से भगीरथ प्रयास करें। ये भक्ति, शक्ति और शौर्य की भूमि, जब जब भी हमें मौका मिला है हम मेवाड़ आए हैं, उदयपुर आए हैं और यहां आकर के हमने यहां की हर कॉलोनी और हर नागरिक की अपनी ओर से सेवा करने की कोशिश की है। पहले भी जब 12 वर्ष पूर्व हमने यहां चातुर्मास किया था तो केवल टाउन हॉल मैदान में जरूर हमने 51 दिन की प्रवचन माला की थी। यहां के मोरसली गली धर्म संघ की ओर से, लेकिन हमने पूरे उदयपुर की हर कॉलोनी मालदास सेरी के धर्म संघ की ओर से हमने यहां पर चातुर्मास किया था। तो हमने केवल टाउन हॉल मैदान में ही अपनी प्रवचन माला नहीं दी थी, बल्कि यहां की हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में जाकर के यहां की सेवा की थी। हमें लगता है परमात्मा ने, केसरियानाथ जी भगवान ने हमारे लिए फिर से ये पुकार दी और हमें आदेश दिया कि बेटा आओ यहाँ पर और आकर के और इस उदयपुर, इस मेवाड़ की माटी की सेवा करो। और हम उसी सेवा करने की भावना से केसरियानाथ भगवान का आदेश लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोगों ने खास तौर पर आज का दिन चुना। आज के दिन ईद भी है, आज के दिन दादा गुरुदेव का निर्वाण दिन भी है और आज के दिन हम लोग यहाँ आकर के हिंदू, मुस्लिम और सभी समाजों के बीच में एक समीकरण स्थापित करने के लिए ही हमने आज का दिन चातुर्मासिक प्रवेश के लिए चयन किया था। भरा अभिनंदन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि अगर हमारे पुण्य आपके जीवन की तरक्की में काम आ सके तो हमारे पुण्य आप लोगों के लिए समर्पित है। हम अपनी इस मेवाड़ की माटी से प्रेम करते हैं। हम मानते हैं कि यहाँ के लोग बड़े सीधे सरल, कहने में कह देंगे कि लोग कहेंगे कि यहाँ पर कम हैं, पर मैं कहूंगा आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि उदयपुर के लोग न कम हैं और न कमजोर हैं। आप लोग हर रूप में अपने आप में सवाए हैं। परमात्मा ने हम सब लोगों को जीवन दिया है। हम वे संत हैं जो वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाने की कला सिखाते हैं। हम वो स्वर्ग की चर्चा नहीं करते जो कि किसी आसमान में बना हुआ है। हम इंसान के वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाने की कला सिखाते हैं। तस्वीर के नीचे नाम के साथ स्वर्गीय लिखते हैं, पर हकीकत यह है कि केवल नाम के साथ स्वर्गीय लिख देने मात्र से कोई भी व्यक्ति स्वर्गीय होता नहीं है। स्वर्गीय वही व्यक्ति बनता है जिस व्यक्ति ने अपने वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाया है। जो अपने वर्तमान जीवन को नरक की तरह जीता रहा, वो व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग आखिर पाएगा कहां से? आज तक धरती पर कोई भी व्यक्ति अगर गुजरा है तो उसके मरने के बाद उनके बेटे पोतों ने कभी भी ये नहीं लिखा कि नारकीय श्रीमान श्रीचंद जी। हर व्यक्ति ने यही लिखा है स्वर्गीय श्रीमान श्रीचंद जी। अगर हम ये सोचते हैं
कि हमारे द्वारा स्वर्गीय लिखने से हमारे बुजुर्ग स्वर्ग में चले गए, तब तो नरक तो पूरा खाली ही होगा और सारे लोग स्वर्ग में ही गए होंगे। हकीकत तो ये है कि तस्वीर के नीचे जरूर लिखते हैं लोग स्वर्गीय, पर घर की बहू जानती है कि दादोसा के नाम के नीचे लिखा जरूर स्वर्गीय है, पर ये जितना ची ची करके अपना जीवन जीकर गए हैं, जितना खुद टेंशन में रहे और दूसरों को टेंशन दिया है, उससे तो लगता है कि नारकीय ही बने होंगे। पर समाज की शोभा के लिए लोग लिख देते हैं स्वर्गीय श्रीमान श्रीचंद जी। हम ना बन जाए बला, उससे पहले हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए जीवन जीने की कला। धर्म जीने की कला से अलग नहीं है। हमने धर्म को केवल वर्तमान युग के अनुरूप ढालते हुए उसे जीने की कला के साथ जोड़ा है। जीना तभी इंसान के लिए जीना होता है जब इंसान का जीवन आनंदमय बनता है। जीवन वो नहीं होता जो कि हमें मिला है, जीवन वो होता है जो हम अपनी ओर से उसे बनाते हैं। अतीत में कभी अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था आकाशवाणी में, तो आकाशवाणी से मुझे यह कहते हुए निकाल दिया गया कि तुम्हारी आवाज आकाशवाणी में प्रसारित करने के लायक नहीं है। कभी प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत ने अपने जुबान से यह बात कही है कि वो फिल्मों में काम करने से पहले बस में कंडक्टरी का काम किया करते थे। कभी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि वो अपने बचपन में लोगों की जूतों की पॉलिश किया करते थे। कभी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने यह कहा था कि बचपन में उन्होंने अखबार बेचकर और अपनी किताबों की व्यवस्था की है। और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने चाय बेच करके अपनी जिंदगी की जवानी बिताई है। पर इन लोगों ने साबित कर दिया कि हमें जिंदगी हमने वो स्वीकार नहीं की जो हमें मिली है, बल्कि हमने जिंदगी को वो बनाया है जो कि हम अपनी ओर से बनाना चाहते थे। इंसान के लिए जीत तभी जीत होती है जब इंसान अपनी ओर से अपनी जिंदगी को बनाता है। हाँ, हम ये बात गौरव के साथ कहेंगे, हमने जरूर जैन धर्म में दीक्षा ली है, पर हमने जीवन वो नहीं बनाया जो कि हमें मिला, बल्कि हमने जीवन वो बनाया जो हम अपनी ओर से जीवन जीना चाहते थे। हमने समाज के बीच में आकर, 36 कौम के बीच आकर, आम जनता के बीच में आकर के महावीर के पवित्र संदेशों को इतने सरल तरीके से लोगों के जुबान पर, लोगों के दिलों में बसाया कि लोग आज कहते हैं हो सकता है साहब कि हम जन्म से जैन ना हो, पर हम कर्म के पक्के जैन हैं। हम जैन हैं, हम जैन हैं, हम पहले मैन हैं, उसके बाद जैन हैं, इसके नीचे और कुछ नहीं है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।